फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग को समझने का कोशिश करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो है आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सीरियस कंसर्न है हमारे लिए ग्लोबली, है ना। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉज है उसको भी देखते हैं, किस कारण से ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रहा है, इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है जो हमारा वो हमारा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज के कारण आपको दिख रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशंस आएंगी, या आप कह सकते हैं दोनों। ग्लोबल वार्मिंग को समझना है तो क्लाइमेट चेंज को समझिए, क्लाइमेट चेंज को समझना है, अगर क्लाइमेट चेंज को समझ लेते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप ये देखिए कि जो है क्लाइमेट चेंज होता है क्या है, यानी क्लाइमेट चेंज क्या होता है, यानी जो हमारा जलवायु परिवर्तन है वो जलवायु परिवर्तन क्या होता है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को समझना चाहते हैं तो क्लाइमेट चेंज को समझ लीजिए, या क्लाइमेट चेंज को समझते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग को आसानी से आप समझ लीजिएगा। दोनों क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन को समझिए कि क्लाइमेट चेंज होता है क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्लाइमेट होता है क्या है। तो क्लाइमेट जो है बेसिकली फंक्शंस होता है तीन चीज का, टेम्परेचर का और रेनफॉल का और ह्यूमिडिटी का। यानी आपका जो जलवायु है वो उसमें तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है। अगर किसी भी जगह के क्लाइमेट को आप देखते हैं या देखना चाहते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखना पड़ता है। सबसे पहले आप वहाँ के तापमान क्या है, यानी टेम्परेचर क्या है। फिर आप देखते हैं वहाँ पर रेनफॉल क्या है, यानी वर्षा का क्या सिचुएशन है। फिर आप देखते हैं अपना आर्द्रता क्या है। बेसिकली आप दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक वर्षा कैसा है और तापमान कैसा है, क्योंकि हम जानते हैं ह्यूमिडिटी इसी दोनों का आउटपुट होता है, इसी से कनेक्टेड होता है ह्यूमिडिटी। लेकिन हम अगर जलवायु को देखते हैं तो जलवायु में आप तीनों फैक्टर को जरूर देखते हैं, और यहाँ से यूजीसी और यूपीएससी दोनों एग्जाम अपने क्वेश्चंस को बहुत प्रोमिनेंटली रखता है। तो इसको आप प्रॉपर समझिएगा कि आपका जलवायु क्या है और जलवायु परिवर्तन के अंदर हम लोग पढ़ते क्या है। तो क्लाइमेट को आप समझ गए। तो क्लाइमेट तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्लाइमेट क्या है आपका, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्लाइमेट क्या है आपका, सिंपल सा बात है, जलवायु क्या है, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक फैक्टर है आपका टेम्परेचर, सेकेंड है आपका रेनफॉल और थर्ड है आपका ह्यूमिडिटी। तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर को लीड करने वाला क्या है हमारा क्लाइमेट। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि एकदम बेसिक्स समझिए। बेसिक्स आपका जितना अच्छा होगा ना उतना अच्छे तरीके से आप किसी भी आर्टिकल को, न्यूज़पेपर में आने वाले आर्टिकल को, बुक्स में दिया गया जो कॉन्सेप्ट है उसको, और सिविल सर्विस में जो आया हुआ क्वेश्चंस, यूजीसी में जो आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसानी से उसको सॉल्व करने वाले हैं। इस चीज़ को बहुत मतलब ध्यान रखिए, बेसिक्स पे ध्यान रखिए। टीचर पढ़ाते हैं वो बेसिक्स पे नहीं ध्यान देते। टीचर का एकमात्र ही काम है, जस्ट वन फंक्शंस ऑफ ए टीचर, दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि वो सब्जेक्ट मैटर को कितना अच्छा रेक्टिफाई करते हैं, वो उनका मेन फंक्शंस होता है। इस चीज़ को आप माइंड में रखिए। तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सब्जेक्ट मैटर को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, सब्जेक्ट मैटर को कैसे आसान बनाया जाए, ताकि जब बच्चे बुक रीड करें ना बहुत आसानी से उसको समझ में आए। जो फंडामेंटल बुक है, एनसीईआरटी है या जो एडवांस बुक है, वो प्रॉपर समझ में आ जाए। तो आज आप समझ रहे हैं कि क्लाइमेट क्या है। तो क्लाइमेट में आप तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देख रहे होते हैं। एक हमारा क्या है, टेम्परेचर है, दूसरा रेनफॉल है, तीसरा आपका ह्यूमिडिटी है। तीन इंग्रेडिएंट बेसिकली हम लोग देखते हैं। दूसरा एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जो वेदर और जो मौसम होता है और जलवायु में क्या डिफरेंस होता है। तो जलवायु जो होता है वो हमारा परमानेंट नेचर का होता है, वहीं जो वेदर जो होता है यानी जो मौसम होता है वो टेम्प्रोरी नेचर का होता है, वो बहुत जल्दी उसमें फ्लक्चुएशंस आता है। और क्लाइमेट क्या होता है, एक परमानेंट नेचर का होता है। एक पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर
रेनफॉल और ह्यूमिडिटी, ये आपको एवरेज क्या होता है, मेंटेन होता है। सीजन में अगर उस पर्टिकुलर सीजन में देखिएगा तो ऑलमोस्ट हर साल आपको उसी तरह का टेम्परेचर मिलेगा। तो इसी बेस पे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोग देखेंगे क्लाइमेटिक रीजन बनाया गया है। अगर आप क्लाइमेट को अच्छा से समझ जाइएगा ना तो आपको क्लाइमेटिक रीजन अच्छे से समझ में आएगा, इन्वायरमेंट के पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ज्योग्राफी के पार्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे। क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप एग्रीकल्चर को समझ पाएंगे, वेजिटेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे, सॉइल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर ये फिजिकल फैक्टर्स को आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आप जो है पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी अच्छे से समझ पाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे और चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने देखा कि क्लाइमेट जो है 3 इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब बेसिक देखिए, हम लोग यूज करते हैं क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्या हो गया, बहुत सिंपल सा हो गया आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या हो गया, क्लाइमेट जिससे बना है उसमें चेंज आना। लाइक आपका देखिए हमने टेम्परेचर है, टेम्परेचर का बढ़ना या टेम्परेचर का घटना क्या कहलाएगा, क्लाइमेट चेंज कहलाएगा। रेनफॉल का बढ़ना, रेनफॉल का बढ़ जाना या घट जाना, ये क्या कहलाएगा, क्लाइमेट चेंज कहलाएगा। ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का बढ़ना या घटना क्या कहलाएगा, आपका क्लाइमेट चेंज कहलाएगा। तो सिंपल सा बात, क्लाइमेट चेंज वर्ड जो है ना इसको सही से समझिए। क्लाइमेट चेंज वर्ड क्या कहता है कि टेम्परेचर में अगर फ्लक्चुएशंस आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर घट रहा है ना। उसी तरह से अभी जैसे मान लीजिए अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है, टेम्परेचर 10 दिन के अंदर जो है 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। अभी आपका 25 ऑन एवरेज 25 से 30 के बीच में, वो सीधे आपको अप्रैल 20 के पास या मई जून में आप देखते हैं कि आपका 45 डिग्री के 45 एक और एवरेज टेम्परेचर निकलना शुरू हो जाता है। 45 से 50 के आसपास आप मूव कर जाते हैं आसानी से। तो यानी क्लाइमेट क्या हो रहा है, वहाँ पे चेंज हो रहा है, क्लाइमेट वहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फैक्टर्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मेरा मानना है कि आप बेसिक्स को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही अच्छा आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज आप समझ गए। पहले तो आपने क्लाइमेट देखा क्या है, क्लाइमेट 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर से बना हुआ है, टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी, तापमान, वर्षा और आर्द्रता। तो जलवायु में ये 3 फैक्टर है। जब इसमें परिवर्तन आएगा, यानी परिवर्तन का मतलब या तो ये कमेगा या बढ़ेगा, या तो कमेगा या तो घटेगा। तो जब इस तरह की स्थिति आपको दिख रहा है तो आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। सिंपल से आप समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पे फैक्टर्स का अगर बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर्स को देखेंगे कि किस तरह से ह्यूमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। सबसे पहले हम लोग इस फैक्टर को देखते हैं, ह्यूमन फैक्टर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये सबसे मेन रूट, सबसे बड़ा कारण जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर रूट के पीछे छिपा हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण अब देखिए कैसे आपको इम्पैक्ट डालेगा। 3 फैक्टर्स को आप यहाँ पर लीड कीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस तरह से जो है क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाइमेट चेंज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण जो हमारा पॉपुलेशन है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, और इतना तेजी से बढ़ रहा है कि एक एक्सप्लोसिव रूप ले लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण जो है आपका जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी क्या है, काफी तेजी से बढ़ा। मेडिकल फैसिलिटी ने जो है पॉपुलेशन के जो है बर्थ रेट को क्या किया, बढ़ा दिया, और आपका डेथ रेट क्या हो गया, कम गया। और अल्टीमेटली इसका आउटपुट क्या हो गया, बर्थ रेट और डेथ रेट में गैप के कारण आपका पॉपुलेशन क्या हो गया, काफी तेजी से बढ़ा। तो मेडिकल फैसिलिटी ने यानी साइंस टेक्नोलॉजी ने मेडिकल फैसिलिटी को लीड किया, मेडिकल फैसिलिटी ने पॉपुलेशन को इंक्रीज कराने में क्या किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पहले आपको देखते थे हैजा आया, प्लेग आया, गांव का गांव साफ, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है एक ही बार में खत्म हो गए। जस्ट अभी समझने का कोशिश किया, अभी कोरोना आया, वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ा। अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं होता, आप वायरस को कंट्रोल करने के लिए टेक्निकली आप जो रीच नहीं होते, वैक्सीन नहीं बनाते, तो आपका समझ सकते हैं कि पूरा डिजास्टर्स कंडीशंस तो आ ही गया था और भी भयावह स्थिति आ सकती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है पॉपुलेशन को लीड करा रहा है, क्लियर कट ध्यान रखिए।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या बहुत बड़ी संख्या में क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लीड किया किसको, अर्बनाइजेशन को। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लीड कर दिया किसको, अर्बनाइजेशन को। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ा, अर्बनाइजेशन काफी तेजी से बढ़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लीड कर दिया किसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो है आप क्या है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को बढ़ा दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो है लग्जरियस चीजों की प्रोडक्शंस को क्या किया, लग्जरियस चीजों के प्रोडक्शंस को काफी तेजी से इंक्रीज किया। और इसका आउटपुट क्या हो गया कि बहुत कम समय में आपका पॉल्यूशन का लेवल क्या हो गया, काफी तेजी से बढ़ा। ये ऑटोमोबाइल्स के कारण, लग्जरियस चीजों के बढ़ने के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण आपका क्या हो रहा है, जो पॉल्यूशन का लेवल क्या हो गया, काफी तेजी से बढ़ा। अर्बनाइजेशन के कारण जो है कंक्रीटाइजेशन बढ़ा, यानी हर चीज कंक्रीट में बदल गया। सारे बिल्डिंग, रोड सारे आपने कंक्रीट में बदलना शुरू किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस को तेजी से डेवलप किया। और अल्टीमेटली जो है हर एरिया में आपका क्या हो गया, तेजी से आपका कंक्रीटाइजेशन बढ़ा और आपका जो है सॉइल को एब्जॉर्ब करने की चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लीड कर दिया किसको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियलाइजेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ ने इसने लीड किया, क्या किया, जो हमारा जो है एग्रीकल्चर रीजन जो है वो किस में बदलते जा रहा है, रेसिडेंस रीजन में। एक्चुअल में जो सिचुएशंस क्रिएट हुआ है कि जो हमारा फॉरेस्ट रीजन है, तो फॉरेस्ट रीजन कन्वर्ट हो गया किसमें, एग्रीकल्चर रीजन में कन्वर्ट होता जा रहा है। और आपका एग्रीकल्चर रीजन में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रेसिडेंशियल रीजन में, यानी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका अर्बन एरिया में। अल्टीमेटली हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्लांट है, प्लांट ही एकमात्र ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इंटेक करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इस फिनोमिना के कारण जो है आपका प्लांटेशन, प्लांट वाला एरिया क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। एक और जो है प्लांट जो है, यानी जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक कर सकता था, वो आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने आपको पूरी तरह से क्या किया, अर्बन एरिया को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल किया। पॉल्यूशंस के जो इंपॉर्टेंट सोर्स है उसको जनरेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आपको डेवलप क्या किया, आईटी सेक्टर को बहुत तेजी से इंपॉर्टेंट आपको डेवलप किया। और इस सब का एक निगेटिव इम्पैक्ट आपके किसके ऊपर पड़ रहा है, आपके सराउंडिंग एरिया पे पड़ रहा है। और अल्टीमेटली चीजें क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तो फ्रेंड ये चीज आपको क्लियर कट ध्यान रखना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, एकदम प्रैक्टिकल देखिए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बेसिक्स आप देख रहे हैं कि कैसे सिस्टम वर्क किया, कैसे उसका मैकेनिज्म वर्क किया, कैसे इसके लिए फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं। बुकिश मत होइए, प्रैक्टिकल होइए। प्रैक्टिकल जितना होइएगा उतना ज्यादा चीजें आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। और उतना आसानी से आप सब्जेक्ट मैटर को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और भी फैक्टर हैं जो हम लोग नेचुरल फैक्टर देखेंगे। और इसमें जो है आपके जो भी क्वेश्चन सिविल सर्विस में आए हैं फिलहाल, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग कल आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं देख रहे हैं, एकदम सिंपल सा देख रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉल्यूशंस को आपको इनहेंस किया, साइंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किस तरह से चीज़ों को क्या किया, मिसमैच किया।